इस साल दीपिका का रेजोल्यूशन होगा to keep on moving the most flexible part of her body. सबसे ज्यादा खुश तो कटरीना कैफ होंगी अगर दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हो जाए. Every night she was in your bedroom. Men fantasized about her. पैच अप हुआ सलमान और शाहरुख का, दैट इज रियल. लेकिन ये सब जो बिग बॉस पे हो रहा था, वहां पे कितनी स्ट्रैटेजी थी और कितनी दोस्ती. नया साल, नई scandals. Who is going to rock and who is going to shock? So welcome to Cut It. सलमान और शाहरुख की हुई गहरी दोस्ती, तो क्या होगी अब आमिर और सलमान की इक्वेशन? रणबीर और कटरीना का 2016 में क्या होगा? शादी या ब्रेकअप? You will find out on Cut It with me, Simi Chandok. It's but obvious छाए रहेंगे 2016 में सलमान और शाहरुख. सोचो अगर उनकी दुश्मनी से इतना बवाल मचता था तो दोस्ती से क्या होगा? रियल दोस्ती है या फिर स्ट्रैटेजी? चलो देखते हैं. सलमान और शाहरुख ने पूरे बॉलीवुड के होश उड़ा दिए जब दोनों ने अपने कट्टी को बट्टी में बदल दिया. दोनों स्टार्स ने सलमान के रियलिटी शो पर ऊट पटांग हरकतें की और लोगों को कर दिया लोटपोट, मानो बोथ वर लॉन्ग लॉस्ट चड्डी बडीज. बट इज दिस फ्रेंडशिप फॉर रियल और इज इट जस्ट फसाड? पैचअप हुआ सलमान और शाहरुख का, दैट इज रियल. लेकिन ये सब जो बिग बॉस पे हो रहा था, वहां पे कितनी स्ट्रैटेजी थी और कितनी दोस्ती, वो मुझे नहीं पता. जब सलमान शाहरुख के साथ दुश्मनी खेल रहे थे, there were indications of a thaw, क्योंकि ना सलमान ने शाहरुख पर कोई पर्सनल कमेंट किया और शाहरुख ने भी डिप्लोमेटिकली सलमान के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही बोली. इनफैक्ट शाहरुख सलमान की बहन अर्पिता की शादी में खूब नाचे गाए और परिवार के साथ घुल मिल गए. एनी न्यूज इज गुड न्यूज. दोनों स्टार्स जानते हैं हाउ टू फ्यूल द पब्लिसिटी मशीन इन देयर फेवर. लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दोनों ने किया ब्लास्ट और करण अर्जुन की तरह कर दिया वापस कमबैक, जिससे आमिर जैसे मीडिएटर को भी लगा झटका और शाहरुख ने खुले आप डिक्लेयर कर दिया कि सलमान और उनकी दुश्मनी का मिला इनडायरेक्टली छोटे खान आमिर को फायदा. इमेजिन जब कुछ साल सलमान और शाहरुख भिड़ते रहे तो कितने लोगों का फायदा हुआ. Whether it was Bollywood, whether it was the stars, whether it was their rivals, the producers and of course the media included. तो अब जब दोस्ती हुई है तब भी काफी लोगों का फायदा हो रहा है. Whether it is Salman, whether it's Shahrukh, whether it's Big Boss and of course the media. I'm not denying that. And 2016 is going to be a lot of fun and full of surprises. काफी इंटरेस्टिंग होगा. दोनों की स्ट्रैटेजी है सिंपल. You scratch my back, I will scratch yours. और अगर 2016 में दोनों ने लिया डिसीजन टू कम टुगेदर इन वन फिल्म लाइक करण अर्जुन, तो वॉच आउट बॉलीवुड वालों. क्रिसमस, ईद और दिवाली पर बस शाहरुख सलमान की फिल्मों के ही होंगे चर्चे और प्रमोशन और बाकी स्टार्स की हो जाएगी डिमोशन. सो इज द शाहरुख एंड सलमान पैचअप अ रियल फैक्ट और जस्ट अ टेम्पररी पैक्ट? सलमान एंड शाहरुख, इनकी जब वॉर हुई थी तो इट वाज मॉन्यूमेंटल. जब इनकी अब दोस्ती हो गई है तो इमेजिन 2016 में दे विल बी द बिगेस्ट न्यूज मेकर्स. एंड हु डजंट वांट टू सी द खान्स? एटलीस्ट आई लव देम. इस साल दीपिका का रेजोल्यूशन होगा to keep on moving the most flexible part of her body. I'm talking about her tongue. Clearly, once again, Deepika is going to be right on top throughout 2016. 2016 में दीपिका पादुकोण should really practice controlling her tongue. कटरीना को कहा था कि don't marry रणबीर. फिर उनका My Choice वीडियो आया and all hell broke loose, क्योंकि दीपिका ने इस वीडियो में कहा कि whom I sleep with outside marriage is my choice. लोगों ने इस वीडियो को women empowerment नहीं पर promiscuity प्रमोट करने वाला वीडियो कहा. Hopefully in 2016, Deepika will avoid doing any controversial women empowerment videos. I don't know why the impression is that Deepika was outspoken last year,
मुझे नहीं लगता, मेरे को तो लग रहा है कि दीपिका काफी कॉशियस बन गई हैं, काफी डिप्लोमेटिक बन गई हैं। आई वुड लव टू सी द ओल्ड दीपिका जो इतनी बिंदास थी। दीपिका should work on getting a buddy with कंगना, जो उनके साथ अभी भी कट्टी है, क्योंकि उन्होंने कंगना को अपना जीता हुआ अवार्ड डेडिकेट किया विदाउट पर्सनली कॉलिंग हर। इस कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड से कंगना पुट ऑफ हो गई थी। होपफुली दीपिका 2016 में अपने जीते हुए अवार्ड्स अपने पास ही रखेंगी। 2016 में दीपिका का रेजोल्यूशन होगा टू टोन डाउन हर केमिस्ट्री विद रणबीर एंड सेट हिम फ्री, क्योंकि लास्ट ईयर दीपिका ने तमाशा फिल्म प्रमोशन के दौरान रणबीर और कटरीना को काफी एम्बैरेस किया था। पहले तो दीपिका ने कहा कि रणबीर can't get married till I allow him, यानी she showed the world that she's so close to रणबीर that wedding card और honeymoon destination भी अगर चूज करना हो तो पहले कटरीना को उनके थ्रू जाना होगा। और दीपिका ने फाइनली रणबीर का ईगो डिफ्लेट कर दिया कपल के शो में by declaring that रणबीर has a flatulence problem। अगर दीपिका ने रणबीर के बारे कुछ कहा तो इट वॉज टू प्रमोट हर मूवी। अगर दीपिका ने रणबीर के बारे कुछ कहा तो आई डोंट थिंक शी सेड मच, इट वॉज टू प्रमोट बाजीराव मस्तानी। अगर दीपिका ने कुछ डिप्रेशन के बारे कन्फेस किया तो इट वॉज फॉर अ कॉज। हु सेज दैट दीपिका हैज बिकम आउटस्पोकन? मुझे तो लगता है वो काफी चुप हो गई है। होपफुली 2016 में दीपिका रणबीर के ऑब्सेशन को गुड बाय करेंगी और जस्ट फ्रेंड्स रणबीर के साथ एक सीरियस स्टेप लेंगी। दीपिका ने रणबीर के बारे में कहा था कि इवन इन द न्यूड मैं रणबीर को ट्रस्ट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स दीपिका वाज ओनली टॉकिंग अबाउट सबमिटिंग एंड सरेंडरिंग टू रणबीर एज एन एक्ट्रेस and not in person. पर 2016 में दीपिका's fans can expect मस्तानी दीपिका to get serious with her real life बाजीराव। एंड 2016 मेरी ड्रीम विश पता क्या होगी? कि दीपिका और रणवीर की शादी हो और वहां पे ब्राइड्समेड कटरीना कैफ हो। कितनी हैप्पी ब्राइड्समेड होगी ना। सबसे ज्यादा खुश तो कटरीना कैफ होंगी अगर दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हो जाए। The most watched lovebirds of 2016 will be Katrina and Ranbir. तो क्या Ranbir is going to focus on his career or is Katrina going to manage to get the relationship back on track? Confuse हो गए ना आप? वही तो प्रॉब्लम है। सुना है रणबीर और कटरीना भी कंफ्यूज हो गए हैं। Before the year ended, Katrina and Ranbir walked in hand at Uncle Shashi Kapoor's birthday bash, ये डिक्लेयर करने के लिए कि all is hunky dory between them। लेकिन क्या ये सच है? 2016 में क्या ऐसे ही दोनों हाथ में हाथ डाले डिक्लेयर करेंगे अपना परमानेंट अलायंस, या फिर लोगों को बता देंगे कि आखिर सच क्या है? अगर आप सिद्धार्थ और आलिया को देखते हो, अगर आप वरुण धवन को देखते हो, अगर आप रणवीर और दीपिका को देखते हो, देयर ऑल इन पर्सनल रिलेशनशिप। पर आपने देखा है कि अटेंशन उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर हो और उनके करियर पर नहीं हो। पर रणबीर को लेकर पूरा फोकस उनकी रिलेशनशिप पर जाता है और रणबीर परहैप्स इन सब में से ज्यादा टैलेंटेड हैं। दैट इज सो अनफेयर। बट यू नो व्हाट, यू कैन नॉट ब्लेम द मीडिया, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। इफ एट ऑल यू कैन ब्लेम कटरीना और यू कैन ब्लेम हिम। रिपोर्टेडली रणबीर और कटरीना का रिलेशनशिप हिट अ रफ पैच। दोनों में सरफेस हो गए हैं काफी डिफरेंसेस। कभी कटरीना को हो जाती थी आइडेंटिटी क्राइसिस, जहां वो नहीं लेबल होना चाहती थी एज रणबीर्स गर्लफ्रेंड। I think कटरीना को थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए and Ranbir needs to sit back and think what is my priority, and that does not mean that he needs to be single, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ना वरुण सिंगल है, ना रणवीर सिंगल है, ना सिद्धार्थ सिंगल है, बट इट्स अबाउट वॉट यू प्रायोरिटाइजिंग। तो कोई भी सिंगल नहीं है, लेकिन ये कभी रणबीर ने सोचा है कि यहाँ पर कटरीना सब जगह उनके आगे क्यों आ जाती हैं? तो 2016 में क्या दोनों लव बर्ड्स किनारे कर देंगे अपने डिफरेंसेस? कटरीना took Ranbir away on several vacations, but in spite of that, Ranbir suffered severe exhaustion. और करियर फ्रंट पर भी Ranbir had a series of disasters. All these factors caused friction, and Ranbir-Katrina love story started looking like fiction.
इंटरेस्टिंगली जब कटरीना की मूवी रिलीज हो रही होती है, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर परफॉर्मेंस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर मूवीज। और जब रणबीर की मूवी रिलीज होती है, we are only talking about Katrina and his relationship, his breakup, or the possibility of him getting married. You know what? बेचारे रणबीर मीडिया savvy नहीं है, रणबीर मैनिपुलेटिव नहीं है। शायद 2016 में रणबीर will choose less roles and promotions with Deepika and spend more family bonding time with Katrina. कटरीना भी शायद खोलकर करेंगी रणबीर का रिश्ता एक्नॉलेज। 2016 में शायद रणबीर कटरीना के अजब प्रेम कहानी में होगा गजब का प्रोग्रेस। We hope that की पोस्टपोन हुए नवंबर की शादी का बैंड बाजा 2016 में जरूर बजेगा। We say cheers to that and a very happy new year. हमारे रेडार पर रहेंगे द वेरी चार्मिंग आमिर खान। नाउ दैट सलमान एंड शाहरुख आर बेस्टीज और सलमान और आमिर की फिल्म्स दंगल और सुल्तान भी मिलती जुलती हैं। 2016 बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इस साल 2016 में आमिर खान शायद सैनिटरी नैपकिन खरीद लेंगे। आमिर ने 1000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से आंसू बहाए थे, कभी अपने रियलिटी शो के लिए तो कभी अपने दोस्त सलमान खान के लिए। कभी टॉवल के साथ सलमान की फिल्म देखने गए और बाहर आकर साउंड बाइट दिया कि बड़ी जज्बाती फिल्म है। अपने भांजे इमरान खान की फिल्म कट्टी बट्टी देखकर भी आमिर खान रो दिए। इसलिए इस साल सैनिटरी नैपकिन उनके काम जरूर आएगा। Amir is going to be so interesting to watch through 2016 because उनकी मूवी जब आने वाली होती है वो इतनी जबरदस्त प्रमोशन करते हैं, वो अपने बाल तो छोड़ो दूसरों के भी बाल नहीं छोड़ते। I mean to say रोंगटे खड़े कर देते हैं। आमिर का दूसरा फोकस होगा सलमान के गुड बुक्स में आना, बिकॉज लास्ट ईयर आमिर और सलमान के शूटिंग लोकेशंस क्लैश हुए थे और दोनों में इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। शाहरुख और सलमान का रीसेंट पैचअप भी आमिर के लिए एक चिंता का विषय है। एंड व्हेन ही हैज सलमान फॉर कंपनी, दे बोथ माइट गैंग अप अगेंस्ट द छोटा खान। आमिर का तीसरा फोकस इन 2016 will be to convince his fans कि उनकी फिल्म दंगल सलमान खान की फिल्म सुल्तान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों स्टार्स ने प्रोटीन शेक पी कर अपनी बॉडी फुला ली है और दोनों पहलवानों का रोल करते नजर आएंगे और दोनों की फिल्म का थीम भी एक जैसा है। सलमान की मूवी सुल्तान और आमिर की मूवी दंगल बहुत ही सिमिलर स्टोरी लाइन्स हैं। बहुत मजा आएगा। I can't wait to see what happens. एंड फाइनली आमिर को पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से बचना होगा। उन्होंने कहा कि वाइफ किरण ने उनसे कहा है कि इंडिया में इतना इंटॉलरेंस बढ़ रहा है कि उन्हें देश छोड़कर जाना चाहिए। इस पर ट्रोल्स ने आमिर की क्लास ले ली। आमिर के इस शॉकिंग स्टेटमेंट से पूरा नेशन शॉक हो गया। होपफुली इन द कमिंग ईयर आमिर अपने शब्दों को चुन चुन कर बोलेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल कमेंट देना इतना जरूरी नहीं जितना कि अपनी फिल्म करियर संभालना है। Actually, that was pretty much of a shock for me because to me, Amir Khan is too perfect. वो इतना नाप तोल कर बोलते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं। In my mind, Amir Khan can make no mistake. But जब उन्होंने वो इंटॉलरेंस का कहा, जब उन्होंने वो इंडिया से बाहर रहने का कहा, I could not believe it कि आमिर खान भी कुछ गलत बोल सकते हैं। That Amir Khan can make a mistake. क्या सक्सेसफुल फिल्म्स की रीमेक बनाना है एक अच्छा आइडिया या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला का लोग लेते हैं सहारा? बॉलीवुड रीमेक से ऑब्सेस्ड है। इट वॉज लाइक सेलिंग एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। हर फ्राइडे को मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट देने के प्रेशर में फिल्म मेकर्स कर देते हैं वही घिसे पिटे फॉर्मूले को रीपैकेज एंड रिस्टोर्ड टू द ट्राइड एंड टेस्टेड। क्या 2016 में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? हमारे अनइमेजिनेटिव फिल्म मेकर्स ने साउथ की ओर देखा और वहाँ के ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्मों को थोड़ा सा अपना मसाला लगाकर ऑडियंस को फिर से परोसा। क्या इसका मतलब है कि हमारे फिल्म मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स को नहीं है अपनी ही क्रिएटिविटी पर भरोसा?
Remakes are a very safe way to go about it. ये तो वो हाल हुआ कि a lady looks very nice in the LBD यानी कि little black dress, तो वो सोचे कि every time I go to a party, I don't want to look fat, I don't want to take a risk, तो I'll wear the same dress when I go to a party because मुझे लोगों ने बोला है कि you look nice in this dress. वो remakes हुए. अनिल कपूर की हिट फिल्म मिस्टर इंडिया का रीमेक किया गया एज मिस्टर एक्स. इमरान हाशमी ना सिर्फ स्क्रीन पर गायब रहे पर बॉक्स ऑफिस पर भी खास कलेक्शंस नजर नहीं आई. फिर भी हमारे फिल्म मेकर्स साउथ के हिट फॉर्मूलाज को रिसाइकिल करते रहे इन द होप दैट ऑडियंस वही बासी हिट फॉर्मूला डाइजेस्ट करेंगे विदाउट कंप्लेनिंग. फिल्म तेवर तेलुगु फिल्म ओकाडू से इंस्पायर्ड थी और बॉक्स ऑफिस पर तेवर नहीं दिखा सकी. अक्षय ने फिल्म गब्बर में कुछ ओरिजिनल एक्टिंग की लेकिन ओरिजिनल फिल्म रमन्ना के टक्कर में मामला ठंडा पड़ गया. फिल्म ब्रदर्स भी एक रीमेक है और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. फिल्म शौकीन ऑडियंस के मेमोरी में एक नॉटी अडल्ट फिल्म थी लेकिन इसके रीमेक वर्जन ने ऑडियंस को पुट ऑफ कर दिया. तो क्या हमारे फिल्म मेकर्स ने इन बॉक्स ऑफिस डिजास्टर से कुछ सबक लिया? If an actor is brilliant and not insecure, he would keep away from remakes. Remakes का फॉर्मूला सिंपल है. जब आपका करियर नीचे जा रहा है, आपको एक श्योर शॉट हिट चाहिए, आप रीमेक करोगे, आप रीमेक में एक्ट करोगे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर रीमेक करेगा क्योंकि आपको पता है कि इतना सक्सेस तो गारंटीड ही है. We hope that 2016 में Bollywood gives us some rocking and original ideas. Vicky Donor, Piku, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों ने प्रूव कर दिया है कि if you experiment with different genres, the audience is absolutely going to be receptive. हम उम्मीद करते हैं कि 2016 में हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स पुरानी वाइन को नहीं पर नए इंटॉक्सिकेटिंग सब्जेक्ट से ऑडियंस को नशा देंगे. We say cheers to that. Every night she was in your bedroom. Men fantasized about her. Women loved her too. Mandana Karimi is going to be noticed in 2016 for sure. क्या वो करेंगी rock या फिर shock? The new sensation is Mandana Karimi और इनके जलवे बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे in the year 2016. मंदाना ने वैसे सलमान के शो पर अपने नखरे, अदाएं और तीखे तेवर दिखा दिए हैं. पब्लिक सिंपैथी जुटानी हो या रो धो के नाटक करना हो, she has done it all with equal elegance. मंदाना करीमी ने जो बीज बोए हैं 2016 में उसका बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है. That is right. क्योंकि इस ईरानी मॉडल ने हमारे नॉन इंडियन ब्यूटी से फिक्सेटेड सलमान खान पर अच्छा खासा इंप्रेशन जमा दिया है. वी आर नॉट एट ऑल सरप्राइज कि लोग कहने लगे हैं कि सलमान मंदाना के लाख गुनाहों को ऑलरेडी इग्नोर करने लगे हैं. 2016 में मंदाना जरूर करेंगी रॉक और कई आशिक उन्हें करेंगे स्टॉक क्योंकि मंदाना नजर आएंगी एकता कपूर की फोर्थकमिंग फिल्म में. और रूमर तो ये भी है कि शी इज मोस्ट लाइकली टू बी द मेन लीड हीरोइन ऑफ सलमान फिल्म सुल्तान. तो क्या मंदाना सुल्तान की बॉलीवुड सल्तनत पर राज करेंगी? लग तो ऐसे ही रहा है. शायद 2016 में सलमान से हिंदी ट्यूशन और एक्टिंग टिप्स लेने के बाद मंदाना करीमी माइट बिकम द नेक्स्ट जैकलीन फर्नांडिस ऑफ बॉलीवुड. वी विल से आमीन टू दैट. Well, बिग बॉस पर लोग जाकर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं बट बहुत कम लोग बाहर आकर सक्सेसफुल होते हैं. So let's see if Mandana is one of them and she proves to be the exception to the rule. I hope so she does. New Year's night खत्म हो गई है तो क्या हुआ? पार्टी करते रहो because life is one long party and to do that all you have to do is watch our show Cut It with me Simi Chandok. It's full of sparks and we will have a blast all year long. So see you next week. Until then we're gonna have to say cut it. Cut it.